हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम थर्ड सेम के इंटीग्रेटेड मार्केट सब्जेक्ट के ऊपर। गाइज़ इस वीडियो के अंदर मैं सब्जेक्ट के आपके साथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों कवर करने वाली हूँ और यूनिट 3 और यूनिट 4 भी बहुत इजी रहने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा स्ट्रेस तो पहले तो कम करें कि जो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 इस वीडियो में कवर करेंगे। दोनों यूनिट्स के, चारों यूनिट्स के दो दो क्वेश्चन ही रहेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन, सब्जेक्ट ख़त्म। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि बिल्कुल इजी से इजी कंसेप्ट रखूं, तो ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, वरना आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रांड क्या होता है। अब ब्रांड के बारे में आप बहुत गप्पे मार सकते हो कि ब्रांड क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्रांड को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे खड़ा करते हैं। हाउ डज ब्रांड हेल्प इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग, कैसे एक ब्रांड हमारी मदद करता है कि हम कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बना पाएँ, कैसे हम ब्रांड के साथ कस्टमर को कनेक्टेड रख सकते हैं, ब्रांड की इमेज क्या होती है, कैसे ब्रांड की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रांड की इमेज को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में। तो ब्रांड के बारे में लिखना है, गप्पे चलेंगी बट मैं आपको कंसेप्ट फिर भी क्लियर करवाऊंगी। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज़ द आइडेंटिटी। एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्या होती है? उसका ब्रांड। सर्विस, जैसे अभी मेरी, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मेरी ब्रांडिंग क्या है कि क्विकली लर्न टॉपिक्स की वीडियोस देखनी है हमने। यहाँ पे ये मेरा नेम आपके लिए ब्रांडिंग है, आप लोग आगे फॉरवर्ड करते हो तो दैट इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है मेरी वीडियोज़ के लिए कि आप मेरी वीडियोज़ तक कैसे पहुँच पाओगे। सो इसमें इंक्लूड हो सकता है कोई भी नेम, कोई भी लोगो, कोई भी डिज़ाइन, किसी भी तरह का मैसेज या किसी भी तरह का अगर इमोशनल कनेक्शन है जो कि डिस्टिंग्विश होता है कॉम्पिटिटर्स के बीच में, अलग अलग होता है सबका। ठीक है, तो ब्रांड क्रिएट करता है एक प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी, ट्रस्ट, वैल्यू, जो कि बिजनेस को खड़ा करता है। ब्रांड क्या करता है? एक प्रॉमिस क्वालिटी क्रिएट करता है, यानी कि जैसे अगर हम देखें तो हमारा आपके साथ ट्रस्ट बना हुआ है। आपको पता है हर एग्जाम पे वीडियो लानी है तो लानी है, आप चाहे मैसेजेस करके याद दिलाओ, जैसे भी है वीडियोज आपको पता आएंगी। तो यहाँ पे क्या है? एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। आपको पता है कि वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी, चाहे एक दिन पहले मिलेगी, बट हम लोग उससे कवर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स दी गई हैं एप्पल और नाइक की। एप्पल की क्या अपनी ब्रांडिंग है, एप्पल में उसकी क्या खासियत है कि वो इनोवेशन करता है और बिल्कुल सिंपल है। नाइक की क्या खासियत है कि वो परफॉर्मेंस और मोटिवेशन पे ध्यान देता है। सो कैसे हम लोग एक ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं? पहले हमें समझना होगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे अगर मैंने क्विकली लर्न टॉपिक्स खड़ा किया है तो मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन है? बीकॉम वाले, एमकॉम वाले। अब मैं बीबीए के बच्चों को तो नहीं टारगेट करूँगी या एमबीए के बच्चों को, तो मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। डिफाइन द ब्रांड मिशन, कि ब्रांड का मिशन क्या है, क्लियरली उसको आउटलाइन करना कि ब्रांड के आगे के फ्यूचर्स के गोल क्या है। एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना, जैसे मेरा नेम है चैनल का, तो एक मेमोरेबल लोगो या टैगलाइन या नेम जो भी आप बोल सकते हो जिसका कंसिस्टेंट कलर है, तो एक यूनिक आइडेंटिटी है। एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाना, यानी कि आपके ब्रांड में ऐसा क्या डिफरेंट है जो आपको बाकियों से अलग करता है। हमारे चैनल पे ऐसा क्या डिफरेंट मिलता है, आप लोग खुद ही सोच लो, जो आपको बाकी चैनल्स को छोड़ के यहाँ पे आना पड़ता है। तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट चीज़ क्या मिलती है जो हमें दूसरों से अलग करती है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंश्योर करना कि ऐसी चीज़ें ऑफर करना जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हों। बिल्ड करना एक इमोशनल कनेक्शन। जब भी मैं कई बार पूरे मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में होती हूँ या मूड ख़राब होता है तो मैं वीडियोस में शेयर करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं एक बिल्ड इमोशनल कनेक्शन भी है। मैं आपके साथ 1 to 1 बहुत बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ इंस्टा पे ऐड ऑन है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे ऐड ऑन है, तो हमारा कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, लीवरेज सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग होती है, प्रमोट करते हैं ब्रांड्स को थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे मैं भी इंस्टाग्राम पे आपको पता हूँ। ठीक है, इस्टेब्लिश करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को, मेंटेन करते हैं सेम टोन, डिज़ाइन और क्वालिटी। जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं सब पे सेम टोन, डिज़ाइन और क्वालिटी को मेंटेन करना, कंसिस्टेंट रहना इज़ मस्ट। उसके बाद इनकॉर्पोरेट करना, कस्टमर से फीडबैक लेना, कस्टमर की बात सुनना। जैसे मैं आपकी बातें सुनती हूँ कि कौन सी वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम उसको करते हैं। उसके बाद एंगेज इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि सब कुछ अपने लिए ही करते रहना, सोसाइटी के लिए भी करना, जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए भी कुछ करना। जैसे कि आपके लिए जो मेंबरशिप है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में रखी गई है, अगर इसकी जगह मैं ये 150 250 रख देती तो मुश्किल हो जाती। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताती है कि कस्टमर की सपोर्ट करते हुए उस चीज़ में आपको अपना रखना है, जो भी आपको
अमाउंट्स करने हैं, जो भी आपको काम करने हैं, कस्टमर को ध्यान में रख के करने हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर को भी फ़र्क डालेंगे, कस्टमर पे भी असर डालेगा। कस्टमर तभी तो टिकेगा, मतलब कस्टमर बता रही हूँ, आप स्टूडेंट हो, जस्ट आपको समझाने के लिए। मार्केटिंग की बुक है तो मार्केटिंग की वैल्यू बोल रही हूँ मैं, इसलिए उस भाषा में आपको समझा रही हूँ। अब एक ब्रांड को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसको सेम लोगो होना चाहिए, सेम टोन, वैल्यू ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस चैनल में, हाई क्वालिटी डिलीवर करना चाहिए, जो भी कस्टमर या जो भी आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही चीज़ें कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जानी चाहिए। अडेप्ट मार्केट के ट्रेंड को फटाफट अडेप्ट कर ले, कुछ भी नया चेंज आए तो ये चीज़ें आपके एक ब्रांड को मार्केट में टिकने में मदद करती हैं। आप कस्टमर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो पाओ, एक्टिव कम्युनिकेशंस लो, ईमेल्स लो, पर्सन इवेंट्स करो, रिजोल्व करो उनके इश्यूज़ क्विकली। अब आपके मैसेजेस के झट से रिप्लाईज हो जाते हैं। जो भी जितनों ने भी अभी तक मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, मुझे नहीं लगता एक भी बच्चे का मैसेज मुझे लगता पेंडिंग नहीं होगा। सबके मैंने रिप्लाईज रोज़ करती हूँ, रोज़ चाहे मुझे 2 घंटे लगे, 3 लगे, मैं सबको रिप्लाईज देती हूँ, किसी का कोई डाउट नहीं रहता। रिवॉर्ड करो लॉयल कस्टमर्स को, इंट्रोड्यूस करो उनको लॉयल्टी और एक्सक्लूसिव ऑफर्स, ताकि वो रिटेन टिक पाएँ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। मॉनिटर करो ब्रांड की परसेप्शन को, रेगुलरली असेस करो कि कैसे हमारा काम चल रहा है, उसको मॉनिटर करो। रोज़ नई नई इनोवेशंस करो, अपने प्रोडक्ट में नई नई क्रिएटिविटी लाते रहो, जैसे हम वीडियोज़ में लाते हैं। शोकेस करो अचीवमेंट्स को, जैसे कि आपके माइलस्टोन्स, अवार्ड्स, उनको दिखाओ, उनको बताओ कि हमने ये चीज़ें अचीव की हैं। एजुकेट करो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, जो भी आपके ब्रांड की कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो। अब एक ब्रांड को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, देखो हेडिंग्स वहीं घूमेंगी, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बनानी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अब कैसे एक ब्रांड आपकी मदद करता है कि आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ। सबसे पहले ब्रांड एक ट्रस्ट को बिल्ड करने में मदद करता है ना। ट्रस्ट बिल्ड होगा, कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन होगा, आपकी लॉयल्टी बूस्ट होगी, कस्टमर को सिंपल होगा कि मैंने हर बार इसी फैमिलियर बंदे के पास जाना है, सिंपलीफाई है कि मुझे यही चॉइस करना है और किसी मैंने देखना ही नहीं है बाकियों की तरफ। आपकी वैल्यू परसेप्शन इंक्रीज़ होगी, कस्टमर का इंक्रीज एक्सपीरियंस और बढ़िया होगा, आपकी एडवोकेसी और बढ़िया होगी, इंकरेज होगी। लॉयल कस्टमर्स आपके ब्रांड को खुद प्रमोट करेंगे वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कल का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे बच्चों का अच्छा, मतलब हद से सबका ही अच्छा ही गया, क्योंकि जो हमने डिसाइड किया था वही एग्ज़ाम में आया, ठीक है। तो अब खुद आप लोग ही आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट करोगे, तो ये क्या है, वर्ड टू माउथ प्रमोशन, या कह सकते हो आप खुद ही कस्टमर्स ही, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो लॉयल बच्चे हैं, जिनको पता है कि दीदी मेहनत करती है, वो खुद ही आगे सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। सपोर्ट इंगेज होती है, रेगुलर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कस्टमर्स को कनेक्टेड रहने में मदद करती है। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड की क्या आइडेंटिटी होती है कि वो एक यूनिक स्पेस, अपनी खुद की एक जगह बनाता है मार्केट में। अब चैनल्स तो बहुत सारे टिके हुए हैं यूट्यूब पे, पर आप यहाँ आते हो तो कुछ तो अलग मिलता होगा। बिल्ड कम्युनिटी बिल्ड होती है एक ब्रांड के साथ, कम्युनिटीज़ शेयर्ड इंटरेस्ट बिल्ड होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए, अगर आपको लगे तो आप लेना, वरना छोड़ देना एग्जांपल को। अब कैसे कस्टमर हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, टिके रहेंगे, हाउ कस्टमर स्टे कनेक्टेड। एक बार तो किसी हर कस्टमर आ जाएगा, एक बार को तो हर बच्चा मेरे चैनल पे आ जाएगा कि चल जाके देखते हैं कि क्विकली लर्न टॉपिक्स पे क्या पढ़ाया जा रहा है, पर उसका वहाँ पे टिकना। अब आप लोगों ने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें शायद क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कुछ वीडियोज़ ऐसी होंगी जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, है ना। ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हुई हैं। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए और उन्होंने वो वीडियोज़ देख ली जिनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, पुरानी वीडियोज़, तो उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अब उनका यहाँ पे कनेक्टेड रहने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे वो कनेक्टेड रहेंगे, उनको लॉयल्टी के प्रोग्राम्स देने, लाइक उनको डिस्काउंट पॉइंट इनकरेज, रिपीट करें अपने बिजनेस को, सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करो, उनकी पोस्ट में इंगेज करो, वीडियोज़ रिप्लाईज करो कस्टमर के साथ, रेगुलरली उनसे अपडेट लो, न्यूज़लेटर, अनाउंसमेंट, जो भी है अपनी वैल्यू शेयर करो, लॉयल रहो ब्रांड के साथ। जो भी बिलीव्स हैं आपके, मतलब हमेशा सच बोलना है, ठीक है। जब जितना आप रियल रहोगे उतनी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, एक्सक्लूसिव उनके लिए ऑफर लेके आने हैं कि ये डिस्काउंट है, ऐसे ऑफर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करनी है, कस्टमर का फीडबैक लेना है कि आपको कैसा लग रहा है। कम्युनिटी इवेंट्स लेके आने हैं जहाँ पे कस्टमर एक दूसरे के साथ मिल पाए, ब्रांड्स के साथ मीटअप कर पाएँ, ब्रांड्स को अच्छे से जान पाएँ। पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइज ईमेल्स, ऑफर्स, प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए वैल्यूएबल होते हैं। अब जैसे देखो, अगर आपको, मुझे नहीं पता कितनों के फ़ोन में जोमेटो होगा, स्विगी होगा, तो उनकी तरफ से कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं, तो क्या करते हैं, कस्टमाइज ईमेल्स भेजते हैं। मतलब इतना हमें हमारे घर वाले भी नहीं पूछते जितना जोमेटो स्विगी वाले पूछते हैं, आपने कुछ खाया, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग मैसेजेस आते हैं। तो ये क्या है, कस्टमाइज ईमेल्स ऑफर करते हैं प्रोडक्ट्स को, कस्टमर को ऐसे फील कराते हैं कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जैसे फैमिली मेम्बर पूछते हैं। अब ब्रांड की इमेज क्या होती है,
ब्रांड की इमेज, ब्रांड इमेज एक परसेप्शन या बोल सकते हो ब्रांड की रेपुटेशन है जो कि दिमाग में होती है कस्टमर के कि इस ब्रांड की ये रेपुटेशन है, इसके ऐसा होता है, इसका बताया हुआ पेपर में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। दैट इज़ इमेज, कि ब्रांड की इमेज क्या बनी हुई है, क्या रेपुटेशन है, और ये रिफ्लेक्ट करती है कि लोग उस बंदे के बारे में फिर क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे कि किस बेस पे ब्रांड बना है। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, कितने सालों का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमने जो पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाता है, क्योंकि पीओ की आपको पता है एक खासियत है, एक बार तो पेपर है, एक पेपर तो उसने घुमाना ही घुमाना है ना। तो ब्रांड की इमेज क्या, आपको पता है कि बाकी पेपर्स तो निकल जाएंगे, एक पेपर का तो दीदी भी नहीं आपकी गारंटी लेती कि कौन सा वो लोग घुमा देंगे। एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे कोका कोला की ब्रांड इमेज क्या है कि वो हैप्पीनेस और रिफ्रेशमेंट को प्रेजेंट करता है, और टेस्ला की क्या ब्रांड इमेज है कि वो इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में बेस्ट है। तो हाउ, कैसे एक ब्रांड की स्ट्रॉन्ग इमेज को हम बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला काम, ऑडियंस को समझो कि ऑडियंस क्या चाहती है, फिर उसको क्वालिटी प्रोवाइड करो, क्वांटिटी पे फोकस ना करो, क्वालिटी प्रोवाइड करो। पहले हम क्वालिटी नहीं क्वांटिटी प्रोवाइड करते थे आपको, अब हम आपको क्वालिटी वीडियोस देते हैं। यूज़ करो कंसिस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि मेंटेन करो उनके साथ मैसेजेस अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, जो भी है उनके साथ एक्टिव रहो, एंगेज करो उनके साथ, पॉजिटिव ब्रांडिंग, हाईलाइट करो अपनी सक्सेस की स्टोरीज, अचीवमेंट्स, कस्टमर को हैप्पी रखो, बी ट्रांसपेरेंट, जो भी है वो सच बोलो। अब मैं कोई वीडियो नहीं ला पाती तो मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ। कोई भी मुझे सब्जेक्ट में लगता है कि मुझे उसमें श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मैंने पिछले पेपर में आपको बोला था वो चीज़, है ना। तो बी ट्रांसपेरेंट। आपके अब पेपर क्योंकि मैंने तो सेट नहीं ना किए, तो मैं सच ही बोलूँगी ना, आपसे झूठ बोल के आपको करवा दूँ पेपर में यही आएगा, फिर वो आया ना बोलोगे, है ना। तो जो चीज़ जहाँ में श्योरिटी नहीं है मैं आपको ट्रांसपेरेंट बोल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ब्रांड की इमेज को बनाते हैं, शोकेस करना कस्टमर को, सक्सेस को। जब भी हमारा कोई भी मतलब सब्सक्राइबर्स वगैरह कंप्लीट होते हैं तो हम इंस्टा पे शेयर करते हैं। लीवरेज करना सोशल मीडिया को, शेयर एंगेजिंग एंड रिलेटेबल कंटेंट। जैसे अगर आप बीकॉम की एक वीडियो देख रहे हो तो मैं अगर दूसरी नहीं डालूंगी तो आप मेरे चैनल पे एंगेज कैसे होगे, वहाँ पे टिकोगे कैसे। अगर आपको जो आप देखना चाहते हो उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, जैसे अगर मैंने क्लोथ्स बाय करने हैं, कपड़े बाय करने हैं, अगर मैंने एक टी शर्ट देखी तो मुझे उसके जैसा अगर दूसरा पीस देखना है, अगर वो मटेरियल होगा तो ही मैं एंगेज करूँगी ना। अगर वो बोलेगा दुकानदार एक ही पीस है, लेना तो ले लो नहीं तो जाओ, फिर वहाँ पे कस्टमर टिकता नहीं है, वो बोलता है हम दूसरी दुकान से ले लेंगे, ठीक है। वैल्यू डिलीवर करो, उनको बेनिफिट्स दो, प्रोडक्ट्स के एक्सेप्शनल सर्विसेज दो। अब आपको सर्विसेज क्या मिलती हैं, आप लोग मुझसे कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आप लोग बहुत सारे करते हो यार मैसेजेस, मतलब दिन के 50 तो रिप्लाई मुझे करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। ये आपको एक्सेप्शनल सर्विसेज दी जाती हैं। 59 में कोई चैनल आपको इतनी सर्विसेज नहीं देगा, आई डोंट थिंक। सो उसके बाद मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, क्रिएटिव कैंपेन्स वगैरह लगाओ, ठीक है। सपोर्ट करो सोशल कोजेज़ को, जो भी आपके ऑडियंस को रेजोनेट करे उन कोजेज़ कारणों को सपोर्ट करो, सोशल कोजेज़ को, जो भी उनकी इमोशनल कनेक्टनेस हो सकती है किसी चीज़ के साथ, तो उन कारणों को, जो भी उनके सोशल कारण है उनको सपोर्ट करो, फैक्टर्स को। अब कौन से फैक्टर प्रोडक्ट की हमारे ब्रांड की इमेज को अफेक्ट कर सकती है या उसको ख़राब कर सकती है। अगर हम लो क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो ब्रांड की रेपुटेशन खड्डे में गई। कस्टमर को नेगेटिव कह सकते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या उनका हमारे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस बन जाए तो हमारे ब्रांड की इमेज डाउन चली जाएगी। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक दिन आए दूसरे दिन नहीं आए। अब हमारे चैनल पे क्या रूल है, हम 6 महीने में 2 महीने एक्टिव होते हैं, 2 महीने, बाकी के 4 महीने हम काम नहीं करते। अभी पिछले 2 सालों से हमने किया। तो क्यों करते हैं, क्योंकि अभी एक सिस्टम बन जाएगा कि साल में सिर्फ 4 महीने ही चैनल पे वीडियोस आएंगी, बाकी का पूरा साल फ्री रहता है ये चैनल, है ना। तो अब ये उसी अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाएगा कि 2 महीने पूरी कंसिस्टेंसी रहेगी। उसके बाद प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज, ओवर प्राइसिंग कर देंगे और क्वालिटी नहीं होगी तो कस्टमर आप पे कभी भी ट्रस्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। मार्केट में हम compete कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया की प्रेजेंस अगर पुअर होगी, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं हो, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाए, लोगों को मतलब समझा ही नहीं पाए आप क्या कहना क्या चाह रहे थे, आप समझाना क्या प्रेजेंट करना चाह रहे थे, तब भी आपकी ब्रांड की इमेज खड्डे में गई। कल्चर सेंसिटिविटी, कल्चर नॉर्म्स को समझ के, ये नहीं है कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब ऐसे कुचलते हुए आगे जा रहे हो, उनके परसेप्शन जो भी उनकी सोच है आप बोल रहे हो नहीं आप लोग गलत हो मैं सही हूँ, नो दैट इज़ गलत। कल्चर को भी ध्यान में रख के चलना है। मार्केटिंग के कैंपेन्स करने हैं बट मिसलीडिंग एड्स नहीं करनी है जिसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन या किसी को हार्म करने के बारे में बता रहे हो। कॉर्पोरेट का बिहेवियर, स्कैंडल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रांड की इमेज को बहुत हद तक ख़राब कर देते हैं। तो स्कैंडल से जितना होके बच के रहो, ये इफेक्ट करते हैं आपकी ब्रांड की इमेज को। और लास्ट, आपके कस्टमर के रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यही डालते हैं कि कस्टमर आपका क्या बोल,
तो आप सबको मैं एक ही बात बोलती हूँ, एग्ज़ाम के बाद वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करा करें कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि चैनल पे क्या चीज़ वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड डिसीजन मेकिंग। बात अभी भी ब्रांड की ही हो रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और उसका डिटेल प्रोसेस बताना है। ब्रांड डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसको क्रिएट किया जाता है, फिर उसको मैनेज किया जाता है, फिर इम्प्रूव किया जाता है ब्रांड को। ठीक है, डिसीजंस कैसे लेते हैं कि हमने ब्रांड को कैसे और इम्प्रूव करना है, प्लान करेंगे, क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्रिटिकल डिसीजन, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आइडेंटिटी बिल्ड करनी जो कि ब्रांड को मार्केट में टिका पाए। ब्रांड को मार्केट में टिकाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज़, आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए, है ना। सो ये डिसीजंस, इनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक ब्रांड का नेम क्या होगा, उसका लोगो क्या होगा, क्या चीज़ उसकी वैल्यूज़ को डिफाइन करेगी, कौन सी उसकी ऑडियंस टारगेट होगी, कितनी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, क्या कम्युनिकेशन डिलीवरी चाहिए। तो प्राइमरी गोल ऑफ ब्रांड डिसीजन मेकिंग, उसको डिफ्रेंशिएट करना कि ब्रांड को आपने जो भी जैसे ब्रांड बनाना है वो बाकी कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए। पहला गोल तो यही है। हमारे चैनल का नेम है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अब बाकी कॉम्पिटिटर से बिल्कुल डिफरेंट है। क्विकली लर्न से कोई और नेम है क्या? नहीं है। और अगर कोई और बना भी लेगा तो वो चलेगा नहीं, compete नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सेम नेम जब पुराना पिछले काफ़ी सालों से मार्केट में हो तो नया नाम उतने साल तक, मतलब जब, क्योंकि जितना जो कोई भी नेम है यार, कोई भी प्रोफाइल है, यूनिक नेम आपने क्रिएट किया है और वो काफ़ी पॉपुलर है, तो उसके सामने सेम उसी नाम का कोई दूसरा आ जाए तो वो टिकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा कोई भी काम करना है, ब्रांड बनाना है, उसका एक यूनिक नेम सोचो जो आपको सबसे अलग बनाए, आपके सभी कॉम्पिटिटर से अलग बनाए। ट्रस्ट बिल्ड करो, एक लॉयल कस्टमर बेस वहाँ पे क्रिएट करो। वाई इज़ ब्रांड डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट। ब्रांड के बारे में सोचना कि ब्रांड तो हमने खड़ा करना है, पर ब्रांड को क्रिएट करने से पहले हम सोचते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। तो क्यों ब्रांड के बारे में सोचना ज़रूरी है? क्योंकि वो चीज़ जब हम सोचेंगे कि क्या चीज़ हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी, हम एक यूनिक इमेज सोचेंगे कि हमारे ब्रांड की ये यूनिक इमेज है, हम ऐसे कस्टमर्स का अपने ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उनको कैसे उनके साथ डील करेंगे, हम कैसे मार्केट में सबसे अलग दिखेंगे, कैसे कस्टमर के साथ लॉयल रहेंगे, कैसे अपने बिजनेस की सपोर्ट को ग्रोथ कर पाएंगे, बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट कर पाएंगे कि हम ग्रो करें। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ब्रांड बनाने से पहले ब्रांड के बारे में सोचो कि हम ये ब्रांड बना रहे हैं, इसकी ये मैं अपने दिमाग में सब चीज़ें बनाऊं। अब ब्रांड को बनाने, ब्रांड के बारे में जो भी डिसीजंस लेने हैं, डिसाइड करना है कि क्या नेम होगा, सब कुछ एवरीथिंग, उसका क्या प्रोसेस है। पहला काम, रिसर्च करो, एनालिसिस करो। ब्रांड के रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले इसेंशियल है कि आप कुछ तो रिसर्च करो। कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेज हैं, क्या नीड्स हैं, क्या कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेज है, क्या मार्केट में ट्रेंड और अपॉर्चुनिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो आपको मार्केट की डिमांड्स पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या यूनिक सेलिंग के पॉइंट्स हैं। ठीक है। सेकंड, आपको ब्रांड का विजन और मिशन दोनों पता होने चाहिए कि क्या पर्पस है, क्या गोल्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से बिल्कुल इजी भाषा में लिखा है, अब हम जंप करने वाले हैं। ठीक है। डिसाइड करना होगा कि ब्रांड की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी। जैसे मेरे चैनल पे है टारगेट ऑडियंस बीकॉम, तो पोजीशन क्या होगी हमारे ब्रांड की, हम किस चीज़ को टारगेट करेंगे। ठीक है, क्या कस्टमर, कौन से किस माइंड के कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करने वाले हैं। उसके बाद चूज़ करो एक ब्रांड का नेम और लोगो। ठीक है, अब आप लोग ये इजी चीज़ें पढ़ लेंगे। उसके बाद डेवलप करो एक ब्रांड की आइडेंटिटी जो कि ब्रांड को विजुअल्स के थ्रू प्रेजेंट करे, इमोशनल एलिमेंट हो एक ब्रांड के अंदर। ठीक है, अब मेरे चैनल का जैसे आप नाम ही देखो, अगर सोचो टॉपिक्स को क्विकली लर्न करना, क्विकली लर्न टॉपिक्स। ठीक है, आपको नोट्स इजीली लर्न हो जाते हैं, कुछ सोच के ही वो नाम रखा गया ना। तो ब्रांड की आइडेंटिटी यही रेफर करती है कि उसके विजुअल्स आए दिमाग में। पढ़ना है भाई, जल्दी से कुछ भी लर्न नहीं हो रहा है, कहाँ से ढूंढना है, क्विकली लर्न टॉपिक से जाकर ढूंढ लो, वहाँ से जल्दी ईजिली मिल जाएगा। तो एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए, कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे आप बताए गए हैं। उसके बाद ब्रांड की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, उसको क्रिएट करो। डिसाइड करो कि कैसे ब्रांड लोगों के साथ बात करेगा। जैसे मैं आपके साथ कैसे बात करती हूँ, वीडियोस के थ्रू। तो कम्युनिकेशन, लोगों तक पहुँचने का जरिया क्या होगा हमारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, कैसे हम लोगों तक पहुँचेंगे। ठीक है, अपनी शेयर स्टोरीज वगैरह करो, वो नॉर्मल है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करो ब्रांड बेस्ड स्ट्रेटेजीज। अपने ब्रांड को लॉन्च करो मार्केट में और उस पर आपकी स्ट्रेटजीज, जो भी आपने प्लानिंग वगैरह की है कि हम ऐसे ऐसे चलने वाले हैं, तो उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को
मोनीटर तो करते रहना है, इवैल्यूएट करो कि जो जो आपने सोचा है, जैसे आपने सोचा कि ब्रांड ऐसा परफॉर्म करेगा वो वैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, उसको मोनीटर करते रहो। उसके बाद कस्टमर के साथ लॉयल्टी बिल्ड करो कि लॉन्ग टर्म रिलेशन हमने बिल्ड करने हैं। ये नहीं है कि एक बार कस्टमर आया तो उससे मतलब इतना पैसा एक ही बार में लूट लोगी, वो अगली बार आपकी दुकान पर ही ना आए। तो लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना इज़ मस्ट एक बिजनेस के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पे फोकस करोगे फिर आप लंबे समय के लिए नहीं टिक पाओगे। प्लान फॉर ब्रांड एक्सटेंशंस, प्लान अपने ब्रांड को धीरे धीरे पहले तो लॉन्च करो, फिर नए प्रोडक्ट्स लाओ, धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करना शुरू करो। तो ये कुछ प्रोसेस के स्टेप्स हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रांड की डिसीजन मेकिंग को मदद करेंगे, यानी कि डिसीजन को लेने में कि आपको कौन सा ब्रांड बनाना है, किस टाइप का बनाना है, कौन से फैक्टर्स इसमें असर डालेंगे कि कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बजट नहीं होगा तो क्या करोगे, कंपनीज की वैल्यूज़ क्या हैं, प्रोडक्ट सर्विस की क्या क्वालिटी आपके पास प्रोवाइड कर सकते हो, क्या आप ऑफर कर सकते हो, कल्चर सेंसिटिविटी कितनी है। ये ना हो ना कि कल्चर के अगेंस्ट आप कुछ बना रहे हो और लोग आपके ऊपर धरने शरने लगा दें। टेक्नोलॉजी कौन सी आप यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी, और यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा माम खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या है, आपको देख फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ ब्रांड इक्विटी, ब्रांड की इक्विटी क्या होती है, इन द लाइट ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, डिस्कस करो कैसे कंपनीज अर्न करती हैं कॉम्पिटिटिव एज एक ब्रांड के साथ। अब एक स्टेटमेंट आई थी कि ब्रांड इक्विटी एनवल्प द वैल्यू एंड स्ट्रेंथ द ब्रांड दैट डिसाइड इट्स वर्थ, इसको डिस्कस करना है। 4 एसेट्स बताने हैं जो ब्रांड के बारे में हो, आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बना सकते हो, अच्छा गुड रिलेशनशिप रहे। तो अब ये सारी चीज़ें हमने ऊपर भी पढ़ी हैं, फिर से वही हैं, बट ब्रांड इक्विटी क्या है। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू जो कि एक ब्रांड एड्स टू अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि क्या वैल्यू आप एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड करके उसको दे रहे हो। ये एक परसेप्शन है कस्टमर का, इट्स अ परसेप्शन कस्टमर हैव अबाउट अ ब्रांड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, कि उनको क्या एक्सपीरियंस मिला, कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये ब्रांड की इक्विटी वहीं पे आएगी कि आप क्या चीज़ उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अब अगर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मैंने बताया कि बैड हो जाएगा तो फिर वहाँ पे तो बहुत कम चांस है कि कस्टमर दोबारा आएगा। सो ब्रांड विद हाई इक्विटी इंजॉय करेगा, कस्टमर लॉयल्टी रहेगा, प्रीमियम प्राइसिंग पे करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन रहेगी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रांड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस, ब्रांड की इक्विटी सेंट्रल एक इन्फ्लुएंस है कि हाउ कंपनीज की पोजीशन, जैसे कंपनीज की पोजीशन कैसे एक ब्रांड को मार्केट में टिका के रखती हैं लंबे समय के लिए। तो ब्रांड की इक्विटी बहुत ज़रूरी है कि ब्रांड क्या आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जो इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट है वो इंश्योर करती है कि ब्रांड हमेशा रेलेवेंट रहे लोगों के साथ, डिफ्रेंशिएट ना करे, कंसिस्टेंट रहे समय के साथ। ये नहीं है कि 2-4 महीने एक आधा दिन काम किया, 6 महीने गायब, 10 दिन काम किया फिर 12 महीने गायब, ऐसे नहीं, ठीक है। सो ब्रांड की इक्विटी कैसे लाइट्स डालती है ब्रांड की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो जो ब्रांड का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है ये फोकस करता है बिल्डिंग, मेजरिंग और मैनेजिंग, ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड करने में, मेजर करने में और मैनेज करने में। ब्रांड की इक्विटी को आप ब्रांड की वैल्यू मान के चलो तो आपको इजी रहेगा, जो कि आपको लंबे समय में सक्सेस दिलाएगी। सो इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिस्टमेटिक स्टेप्स जो कि एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी जो भी कस्टमर को उसने वैल्यू डिलीवर करनी है और उसको मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिका के रखने में बड़ी मदद करते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं प्रोसेस के। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और इस्टेब्लिश करना है अपने ब्रांड को। व्हाट इट इज इन्वॉल्व, पहले तो आप डिफाइन करो कि आपके ब्रांड का क्या पर्पस है, क्या कोर वैल्यूज़ हैं, क्या यूनिक चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। फिर एक ब्रांड की पोजीशनिंग आपके कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इस्टेब्लिश करो। आपका इसके ब्रांड इक्विटी के साथ क्या रिलेशन होगा, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड होगी, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस आएगी, लोगों को पता चलेगा कि ये भी ब्रांड है। लोग बाकी कॉम्पिटिटर से कैसे आप डिफरेंट होगे, परसीव एज डिस्टिंक्ट एंड रेलेवेंट, डिफरेंट कुछ प्रोवाइड करो, रेलेवेंट हो, जो लोग देखना भी पसंद करें। तो ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। सो ये आपको हेल्प करेगा इन एसोसिएटिंग पॉजिटिव एट्रीब्यूट, जो कि आपके ब्रांड की इक्विटी को बूस्ट करने में बड़ी मदद करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल की पोजीशनिंग है, एप्पल की क्या पोजीशनिंग है कि वो इनोवेटिव है और प्रीमियम ब्रांड को बूस्ट करता है, हायर कस्टमर को लॉयल्टी देता है और ट्रस्ट बिल्ड करके रखा है उसने। आजकल हर बच्चे के पास आईफोन है, मतलब मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं ना, ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 80% के पास आईफोन है। क्यों है?
एप्पल ने एक अपनी इमेज बना रखी है। सेकंड, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम, उसको ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम उसको डिज़ाइन करो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो, डेवलप करो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स जो कि आपकी ब्रांड की वैल्यू लोगों तक कम्युनिकेट करके पहुंचा पाए। प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करो, प्राइसिंग बनाओ, पैकेजिंग देखो, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर को क्या सर्विसेज रिफ्लेक्ट करेंगी, क्या ब्रांड की आइडेंटिटी है, सब कुछ। ब्रांड इक्विटी के साथ इसका क्या रिलेशन है? कंसिस्टेंट और इम्पैक्टफुल मार्केटिंग एक इमोशनल कनेक्टनेस बिल्ड करे। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो इमोशनल कनेक्टनेस बिल्ड होगी, ब्रांड एसोसिएट कर पाएगा और रीइंफोर्स परसीव क्वालिटी और स्ट्रेंथ आप कस्टमर के प्रोवाइड कर पाओगे। आपका रिलेशनशिप एक मजबूत मोड़ ले लेगा। जैसे कि कोका कोला इमोशनल कैंपेन्स फोकस करते हैं हैप्पीनेस और टुगेदरनेस के ऊपर, तो ये ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड करता है। थर्ड, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटेंट ब्रांड परफॉर्मेंस, उसको मेजर करना और इंटरप्रेटेंट करना। यूज टूल्स लाइक जैसे कि ब्रांड को ऑडिट करना, मार्केट के सर्वे करना, नेट प्रमोटर स्कोर्स को देखना, तो ये ब्रांड की इक्विटी को असेस करेंगे। एवेल्युएट करना कि कस्टमर लॉयल है, अवेयर है, परसीव है, क्या क्वालिटी उसको मिल रही है, ठीक है। तो इसका भी आप रिलेशन बता दोगे। अब गाइस देखो, चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। उसके बाद आपको सस्टेन कैसे करना है और कैसे टिकना कैसे और ग्रो कैसे करना है अपने ब्रांड की इक्विटी को, उसके बारे में यहाँ पे आप रीड कीजिएगा। बिल्कुल ईजी चीज़ें लिखी हैं। अब हाउ कंपनीज अर्न, कैसे कंपनीज अर्न कर सकती हैं कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव मतलब पोजीशन थ्रू ब्रांड स्ट्रेटेजी, ब्रांड की स्ट्रेटेजीज वगैरह, स्ट्रेटेजिकली प्रोसेस को मैनेज करके कैसे ब्रांड अपनी इक्विटी को टिका के रख सकती है, मार्केट में टिक सकती है। कस्टमर के साथ आपका रिटेंशन इंक्रीज होना चाहिए। वेल मैनेज ब्रांड होगा, जब आपने स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी, पूरा मैनेज किया होगा। वेल मैनेज ब्रांड, आप लॉयलिटी को बूस्ट करोगे, इंश्योर करोगे कि रिपीट बिजनेस हो और रिड्यूस हो एक्विजिशन की कॉस्ट। स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील होगी, इमोशनल ब्रांडिंग कनेक्ट करती हैं कस्टमर के साथ डीपली और एक प्रेफरेंस होती है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कि जो चीज़ इमोशनली आपको कनेक्ट करेगी आप उसकी तरफ ज़्यादा भागोगे। हायर मार्केट के शेयर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रांड की इक्विटी अट्रैक्ट करेगी ज़्यादा कस्टमर्स को। प्राइसिंग पावर, प्रीमियम ब्रांडिंग अलाउ करेगी कंपनीज को कि वो हाई प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। जैसे अगर हमारा चैनल चाहे, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारा चैनल चाहे जैसे आपको यहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है तो यहाँ पे हम प्राइजेस बढ़ा भी सकते हैं, जिन्होंने लेना वो ले लेंगे। तो प्राइसिंग पावर क्या है, जब ब्रांड बिल्ड हो जाएगा तो आप प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रांड एडवोकेसी, लॉयल कस्टमर्स रेकमेंड करेंगे सेम ब्रांड को, उनको पता है वो चीज़ मिल रही है। रियल रिसाइलेंस टू कस्टमर कॉम्पिटिशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड विद स्टैंड अग्रेसिव कंपटीशन और इकोनॉमिक चैलेंजेस को बेटर बनाएंगे आपके लिए। एफिशिएंट मार्केटिंग होगी आपके लिए, ब्रांड को लेस इन्वेस्टमेंट और अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, सेविंग कॉस्ट होंगी। ग्लोबली आप उसको एक्सपैंड कर पाओगे, पार्टनरशिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे। सस्टेनेबिलिटी इन क्राइसिस, जब पूरी दुनिया डूब रही होगी तब भी आप मार्केट में सस्टेन टिक पाओगे, ठीक है, कस्टमर्स का क्योंकि ट्रस्ट बना होगा आपके ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि ब्रांड की इक्विटी कैसे इन्वेल्व होती है, द वैल्यूज़ एंड स्ट्रेंथ, ये जो एक इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो ब्रांड की इक्विटी को कैसे इन्वेल्व किया जा सकता है, उसकी वैल्यूज़ क्या स्ट्रेंथ है ब्रांड की, कैसे उसकी वर्थ को वो चीज़ें डिसाइड करती हैं, कितनी कस्टमर आपकी वैल्यू करता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग कि आपकी ब्रांड की क्या इक्विटी है, आपकी क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है, कितना आप मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो। इमोशनल कनेक्शन क्या है, फाइनेंशियल वर्थ क्या है, कस्टमर किस चीज़ को कस्टमर का परसेप्शन क्या है आपके ब्रांड को लेके, ओपिनियन क्या है, लॉन्गेविटी क्या है, यानी कि ब्रांड विद स्ट्रॉन्ग इक्विटी सस्टेन कर सकते हैं उनको चैलेंजिंग यानी कि टफ टाइम में मार्केट में टिक पाओगे, लंबे समय के लिए टिक पाओगे। बिजनेस इन्फ्लुएंस क्या है कि आपके ब्रांड की इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और नेगोशिएशन क्या है उसको डिटरमाइन करेगा। कॉम्पिटिटिव शील्ड, कॉम्पिटिशन यानी कि कस्टमर आपके पास आएंगे, डिफ़िकल्ट होगा कॉम्पिटिटर्स के लिए कि वो आपके कस्टमर्स को छीन पाएँ। ट्रस्ट फैक्टर एक बिल्ड होगा, इनोवेशन तो टॉप पे ही होगी। 4 ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो एसोसिएट करते हैं ब्रांड्स के साथ। सबसे पहला ब्रांड की अवेयरनेस, कस्टमर को पता होना चाहिए कि ब्रांड है क्या। जैसे अभी आपको मेरे चैनल का नेम पता है, क्विकली लर्न टॉपिक्स, तो आप आगे रिकमेंड करते रहते हो, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। ब्रांड एसोसिएट होना चाहिए यानी कि इमोशनल और मेंटल कनेक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। परसीव क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और ब्रांड आपके साथ लॉयल होना चाहिए। कैसे आप ब्रांड के साथ एक इनफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर के साथ ब्रांड की इक्विटी बिल्ड कर सकते हो। टारगेट ऑडियंस को समझो कौन है, यूनिक ब्रांड की आइडेंटिटी बनाओ, उनको कंसिस्टेंटली क्वालिटी
प्रोवाइड करो, बिल्ड करो उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन, फोकस करो कि ब्रांड की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रमोशन करो, अवेयरनेस करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि आपका ब्रांड है क्या। लीवरेज प्रोवाइड करो, कस्टमर्स को फीडबैक दो, ठीक है। फोकस करो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों, उनको रिवॉर्ड करो उनकी लॉयल्टी के लिए, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करो, नई नई क्रिएटिविटी करते रहो और बी ऑथेंटिक, हमेशा ट्रू सच बताओ कि क्या आपका ब्रांड प्रोवाइड करेगा। कभी भी अपने ब्रांड के बारे में झूठी अफवाहें या फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनीज अर्न ड्यू टू ब्रांड, कंपनीज कैसे अर्न करती हैं कि ब्रांड्स की वजह से। इनलाइट करो इस स्टेटमेंट को, मतलब इसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है ब्रांडिंग की। सो ब्रांडिंग एक पावरफुल टूल है किसी भी बिजनेस के लिए, उसकी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है जो कि कॉम्पिटिटिव एज ऑफर करता है, आपको अलाउ करता है कि कंपनीज को कि आप लॉयल्टी को अर्न करो, प्रीमियम प्राइसिंग रख सकते हो, मार्केट को कैसे भी करके डोमिनेंस कर सकते हो। तो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ ब्रांड ऑल्सो कम, एक ब्रांड को बिल्ड करना और मेंटेन करके रखना, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिनको हमें स्ट्रेटजी प्लान करके मैनेज करना होता है। सो यहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट के बारे में जो आई हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई हैं कि क्या आती हैं। कस्टमर आपके साथ लॉयल रहता है, जब एक ब्रांड बिल्ड हुआ होता है कस्टमर टिका रहता है, रिटेन रहता है, रिटेंशन रहती है। प्रीमियम प्राइजेज आप चार्ज कर सकते हो, हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो, ग्लोबली आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपका बिजनेस और एक्सपैंड होता है, आपके मार्केट में शेयर का प्राइस ज़्यादा होता है, हायर मार्केट शेयर्स होते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली आपको और जानने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली लोग आपको जानने लग जाते हैं, जैसे वर्ड टू माउथ लोग आपकी मतलब बोल के रेकमेंड कर देते हैं कि इस बंदे के पास जाओ, ठीक है। अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट्स को आप अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करते हो, ट्रस्ट और क्रेडिटेबिलिटी बिल्ड करते हो लोगों में, लोग बिल्ड ट्रस्ट करते हैं कि ये कस्टमर का कॉन्फिडेंस, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, प्रॉपरली ट्रस्ट बिल्ड करते हो, बेटर बिजनेस पार्टनरशिप प्रोवाइड करते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है आपको एक ब्रांड में, ब्रांड को मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन्स हो जाते हैं जब आपकी एक ब्रांड की वैल्यू बिल्ड हो जाती है। तो ये तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब चैलेंज क्या आते हैं एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। पहले तो ब्रांड को बिल्ड करना, लोगों को आपके बारे में अवेयर करवाना ही सबसे ज़रूरी है। अब जब हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 2020 में स्टार्ट हुआ था फेब में, तो 2021 चला गया, 2022 में मिड में आके मतलब मेरे चैनल पे स्पीड चली है थोड़ी सी। तब तक मेरे चैनल पे 1000 मेंबर्स भी नहीं थे, तो अब 2 सालों में 1000 से सीधा 15,000 की अचीवमेंट है। पहले 2 सालों में 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, लोगों को ब्रांड के बारे में पता ही नहीं था कि कौन है, और तब हम भी इतने बिल्ड नहीं थे, जैसे बोल सकते हैं कि वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ब्रांड की ना तो अवेयरनेस थी, ना ही क्वालिटी थी उस टाइम पे, ना ही हमें चीज़ों की नॉलेज थी। तो 2020 से आई थिंक 2022 के मिड तक का सफ़र, मतलब मैं ऐसे ही वीडियोस बना रही थी, कुछ कोई देख मतलब खुद के लिए बना रही थी, खुद को डे बाय डे इम्प्रूव कर रही थी। तो ब्रांड के बारे में धीरे धीरे सबको पता चला, सब धीरे धीरे ज्वाइन होना शुरू हुए। 2022 और आज 2024 है, जहाँ 1K नहीं हुए थे आज 15K होने वाले। तो दैट इज़ ब्रांड के बारे में लोगों को पता चल रहा है। कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन की, हर साल आपके लिए वीडियोस लानी ही लानी है। मार्केट में जो भी जैसे जैसे चेंजेस आते गए हम उसको अडेप्ट करते गए, समझते गए नई नई चीज़ों को, क्या चीज़ें आप डिमांड कर रहे हो, कैसे नोट्स आप मांगते हो, किस तरीके से आप पढ़ना पसंद करते हो। पहली हमारी वीडियोस क्या थी, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ाते थे। अब हमें क्या समझ आ चुका है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही आपने पढ़ना है ना। नेगेटिव पब्लिसिटी को मैनेज करते हैं, कोई भी अगर नेगेटिविटी होती है, जैसे हमारे लिए आई थिंक नेगेटिविटी भी बहुत हुई थी पीछे चैनल पे, बट हमने उसको मैनेज किया था। तो कंट्रोवर्सी होती है, पुअर प्रोडक्ट्स कई बार डैमेज कर देती हैं। कंट्रोवर्सी ऐसे हुई थी हमारी, तो नोट्स वगैरह लीक करने के बारे में हुई थी, आई थिंक पिछले सेम में हुई थी, बट उसको हमने सॉल्व कर लिया था। अब उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ठीक है। स्टे रेलेवेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट में रेलेवेंस रहना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकना, नई नई इनोवेशंस लेके आता रहना। हाई कॉस्ट ऑफ ब्रांडिंग की आपकी हाई कॉस्ट होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें डेवलप करो, मेंटेन करो अपने ब्रांड को इस तरीके से कि लोग हाई कॉस्ट पे करें, मार्केटिंग, डिज़ाइन, कस्टमर, ठीक है। उसके बाद कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है उसको वही चीज़ प्रोवाइड करो, ये नहीं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाए जाओ। कल्चर की सेंसिटिविटी पॉइंट्स की हेडिंग अगेन वही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रिस्क ऑफ ब्रांड एवोल्यूशन, ये कुछ चैलेंजेस आए। अब कैसे कंपनीज इन चैलेंजेस को
ओवरकम कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं और अपनी मार्केट में जो भी उनकी इज्जत है या जो भी बोल सकते हो रेपुटेशन है उसको बना सकती है। ब्रांड के बारे में पहले तो आप रिसर्च करो, इन्वेस्ट इन ब्रांड रिसर्च, नई नई चीज़ें अनाज करो, मार्केट के ट्रेंड्स को देखो, हर बार चेक करना ज़रूरी है। फोकस करो कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बाद कस्टमर का क्या रिएक्शन आ रहा है। लीवरेज टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस हेल्प करेंगे आपको ब्रांड को मेंटेन करने में। अपनी रेपुटेशन को मैनेज करो, इनोवेशंस करो कंटिन्यूसली, हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आओ, कस्टमाइज़ करो लोकल प्रोडक्ट्स को, बिल्ड करो एक इमोशनल कनेक्शन, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेटिंग स्ट्रेटेजिकली कोलैब करो, उनके साथ कोलैब करो, ब्रांड्स के साथ इंगेज रहो थ्रू सोशल मीडिया, मॉनिटर करो अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली, देखो कि कहाँ इंप्रूवमेंट है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। यहीं पे हमारी वीडियो हो जाएगी आज की वाइंड अप, देख लीजिए। और यही वीडियो में हमारे जो यूनिट 1 और 2 हमने कवर किए, एग्जैक्ट ऐसा ही यूनिट 2 और यूनिट 3 यूनिट 3 और यूनिट 4 आएगा। यूनिट 3 के भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 के भी 2 क्वेश्चन। अब मुझे ये मत कोई बोलना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 2 क्वेश्चन पर यूनिट से करवा रही हूँ, जिसमें से भी 2 निकल रहे 2 निकाल देना, 1 निकलेगा 1 निकाल देना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक बाकी और सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं, तो उसकी अब डिमांड आप ये मत करना कि दोबारा वीडियोस ले आऊँ। वो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका आई थिंक 29 को एग्ज़ाम है, देन 30 को फिर एग्ज़ाम है, तो ऐसे ही है, तो फटाफट उसकी प्रिपरेशंस भी कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।